प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम का महिमा हो। आणि प्रभु येशू ख्रिस्ताच्या अतिपवित्र नावाचा गौरव असो। प्रभु ने हमको हमारे जीवन में फिर से एक बहुत अच्छा अवसर और संगति दिया है। आणि प्रभूने आपल्या जीवनामध्ये पुन्हा एकदा खूप चांगली संधी दिलेली आहे। प्रियो, हम लोग वो लोग हैं जिन्होंने यहोवा को चखा है, आणि त्यानं आपण ते लोक आहोत की ज्यांनी प्रभूचा चाखून अनुभव घेतलेला और आहे। जितने लोगों ने भी चखा उनका एक ही गवाह है कि यहोवा बहुत भला है। आणि जेवढ्या लोकांनी चाखून अनुभव घेतला त्या प्रत्येकाची साक्ष आहे की परमेश्वर खूप चांगला आहे। और इस हमारा महान प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति में रहकर धन्य होने का जो अवस्था है, ये अवस्था और किधर भी नहीं मिलेगा। आणि आपल्या महान प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये येऊन धन्य होण्याची जी अवस्था आहे ती दुसरीकडे कुठेच नाही मिळणार। हम लोगों को लगता है स्वर्ग में जाने के बाद हम धन्य हो जाएंगे, आपल्याला वाटतं की आपण स्वर्गामध्ये जाऊन धन्य होऊ, लेकिन ऐसा नहीं है प्रियो। जो मसीह में है वही धन्य है। आणि असं नाहीये प्रियांनो, जे ख्रिस्त येशू मध्ये आहे तेच धन्य आहे। जिधर मसीह नहीं और स्वर्ग में अगर मसीह नहीं है तो वो नरक तुल्य हो जाएगा। आणि स्वर्गामध्ये जर ख्रिस्त नाहीये तर मग तो स्वर्ग सुद्धा नरकाप्रमाणे राहील। परंतु एक व्यक्ति के जीवन में कितना भी कष्ट और कठिनाई से जाओ, परंतु वो मसीह में बना है तो एक धन्य, एक शांति, एक विश्राम का अनुभव में वो जी रहा है। आणि एक व्यक्ती त्याच्या जीवनामध्ये कितीही दुःख कष्टामध्ये जाऊ, जर तो ख्रिस्तामध्ये आहे तर त्याच्या जीवनामध्ये निश्चित शांती राहील। और ये बात जीवन जिंदगी जीकर दिखाने वाले लोग हैं मसीह लोग। आणि अशा प्रकारची गोष्ट जीवन जगून दाखवणारे लोक आहेत ते ख्रिस्ती लोक। इस पूरा दुनिया में, संसार में और ऐसा कौन है जो पीड़ित हालत में, तकलीफ और वेदना के हालत में भी एक अच्छे से हंसकर स्माइल करके या एक आनंदित परिस्थिति जी का ऐसा आनंदित जो भावना के साथ रहकर प्रकट करके दिखाने जैसा स्वभाव और किसमें है? आणि या जगामध्ये अशी कुठली एक जाती आहे, जमात आहे की जे त्यांच्या जीवनामध्ये कितीही दुःख कष्ट असले तरी सुद्धा ते एकदम खूप आनंदीमध्ये राहतात। इसके लिए प्रियो, वो हम लोग हैं, या मंडली कलीसिया है, वो धन्य लोग। इस दुनिया में कितना भी बड़ा तकलीफ परिस्थिति इस दुनिया में रहते समय में हम मसीह में होने की वजह से हम लोग निराशा में दबते नहीं है, बल्कि उस हर परिस्थिति में हम आनंद से हम लोग जीने वाले लोग हैं। आणि प्रियांनो, ते आपण लोक आहोत, जे मंडळीचे लोक आहोत की आपल्या जीवनामध्ये कितीही कष्ट नष्ट आले तरी सुद्धा आपण प्रभूमध्ये आनंद करतो। और उसके लिए प्रभु हमको वचन का अभ्यास करने के लिए प्रभु हमको अवसर देता है। आणि वचनाचा अध्ययन करण्याकरता प्रभू आपल्याला संधी देतो। क्योंकि जितना हम लोग वचन में अपना समय बिताएंगे उतना और अधिक हम लोग मसीह का स्वभाव को हम जान पाएंगे। आणि प्रभूच्या वचनामध्ये जेवढं जास्त वेळ आपण घालू तेवढं जास्त आपण प्रभू येशू ख्रिस्ताला जाणू शकू। एक बार हमको खाना का एक अच्छा स्वाद लगता है तो अगले बार सामने रहेगा तो उसको छोड़ देगा क्या? आणि मग एकदा आपल्याला कुठलं एखादं अन्न चांगलं चविष्ट वाटलं आणि नंतर परत ते आपल्या समोर आल्यानंतर मग आपण ते सोडून देतो का? मसीह कैसा है, एक बार हमको स्वाद लग गया तो अब वो स्वाद को छोड़कर दूसरा स्वाद नहीं चाहिए, क्योंकि वही स्वादिष्ट भोजन जो मसीह है उसके छोड़ और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा है विश्वासी। आणि विश्वासू कसा आहे की ख्रिस्त जो विश्वासणाऱ्याने जे ख्रिस्ताला चाकून अनुभव घेतला आणि त्याची चव त्याला चाकली, मग त्याच्यानंतर ख्रिस्ताला सोडून त्याला दुसरं काहीच नको आहे। इसलिए मसीह को जिसने चख लिया है वो अपने जीवन में बार बार परिस्थितियों को देखेगा कि आज मैं किस रीति से और अधिक मसीह को और अधिक स्वादिष्ट रीति से मैं कैसे चख सकूं करके वो और अवसर ढूंढेगा। आणि मग ज्याने ख्रिस्ताचा चाकून अनुभव घेतलेला आहे मग तो काय करतो की तो अधिक जास्त आपल्या जीवनामध्ये मी प्रभू येशू ख्रिस्ताला कशा प्रकारे चाकून अनुभव घेऊ शकू याची तो संधी शोधत राहतो। और वचन तो इतना अच्छा, प्रभु ने एक अच्छा उपकरण, एक टूल जो हमको दिया है, एक उपकरण हमको दिया है कि जो वचन को हम लोग अभ्यास कर प्रभु का स्वाद को और अधिक गहराई से जान सके। आणि मग परमेश्वराने त्याचं वचन एक असं चांगल्या प्रकारचं साधन आपल्याला दिलेलं आहे की आपण त्याचा चव चाखून त्याचा अनुभव जास्तीत जास्त घेऊ शकतो। और ये यीशु ने खुद कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर के मुंह से आया वो हर एक वचन से या रीमा से जीता है। आणि मग स्वतः प्रभू येशू ख्रिस्ताने सांगितलेलं आहे की मनुष्य केवळ भाकरीने नाही तर परमेश्वराच्या मुखातून निघालेल्या प्रत्येक वचनाच्या द्वारे तो जिवंत राहतो। इसलिए आओ प्रियो, आज फिर से हम लोग वही प्रभु का
वचन का सही अभ्यास का सही रीति से विभाजन करके अभ्यास करने का भाग में हम आगे बढ़ते हैं। आणि मग परमेश्वराचं वचन योग्य प्रकारे विभाजन करून त्याच्या अध्ययनाकडे आपण जाऊया. हमने उसमें पहला पॉइंट हमने देखा था कि एक सच्चा विश्वासी जब वचन का अभ्यास करते समय में विभाजन करके अभ्यास करके समझते समय में वचन को लोगोस और रीमा का फर्क वो जानना चाहिए. आणि मग सगळ्यात पहिली गोष्ट आपण पाहिली होती की एक विश्वासू ज्या वेळेला देवाच्या वचनाचं अध्ययन करत असतं त्यावेळेला योग्य प्रकारे त्याचं विभाजन करून त्याच्यामध्ये लोगोस आणि रीमा हे त्याने जाणलं पाहिजे. और वो भले ही लोगोस पढ़ रहा हो लेकिन उसमें से रीमा वो लेना चाहिए. आणि मग भले तो लोगोस वाचत असेल पण त्याच्यातून रीमा त्याला मिळालं पाहिजे. दूसरा हमने देखा कि वचन को जब अभ्यास करते समय में भले ही कोई भी भाग हम पढ़ रहे हो लेकिन हम उसका परिणाम या अंत मसीह में होना चाहिए. आणि मग दुसरी गोष्ट आपण ही बघितली होती की बायबलचा कुठलाही भाग आपण अध्ययन करत असलो तरी सुद्धा त्या भागामधून आपल्याला प्रभू येशू ख्रिस्तच मिळाला पाहिजे. क्योंकि हमने यूहन्ना में पढ़ा कि पवित्र शास्त्र मेरे बारे में गवाही देता है. यानी कि वचन को जब हम लोग पढ़ते समय में पवित्र शास्त्र को हम पढ़ते समय में या बाइबल स्टडी में भी हम लोग आता हो हम लोग मसीह को पाकर जाना चाहिए. आणि मग प्रभू येशू ख्रिस्ताने स्वतः योहान सुसमाचार मध्ये सुद्धा सांगितलं की ही पवित्र शास्त्र माझ्या संबंधाने साक्ष देते. म्हणून ज्या वेळेला आपण पवित्र शास्त्र बायबल याचं अध्ययन करत असतो त्याच्याद्वारे आपल्याला प्रभू येशू ख्रिस्त प्राप्त व्हायला पाहिजे. तीसरा पॉइंट आज हम देखने वाले हैं कि जब हम लोग वचन का सही रीति से विभाजन करके अभ्यास करते समय में उसका परिणाम आत्मिक रीति होना चाहिए, शारीरिक रीति नहीं होना है. आणि मग तिसरी गोष्ट आज आपण पाहणार आहोत की ज्या वेळेला आपण परमेश्वराचं वचन बायबल वाचतो त्याचं विभाजन करून अध्ययन करतो त्याचा जो शेवटला परिणाम जो आहे तो आत्मिक रीतीने राहिला पाहिजे, शारीरिक रीतीने नाही. पर प्रभु ने जब हमको वचन नए नियम में जब हमको लिखकर दिया है तो वो अक्षर का सामर्थ्य के लिए नहीं है, आत्मा का सामर्थ्य में हमको बढ़ने के लिए दिया है. आणि प्रभूने आपल्याला वचन जे लिहून दिलेले आहे ते आपल्याला जगिक शारीरिक सामर्थ्य करता नाही तर आत्मिक सामर्थ्य करता दिलेले आहे. जिसके वजह से हमारे अपने गए हफ्ते भी हमने वाक्य पढ़ा था 2 कोरिन्थियों उसका 3 अध्याय में 3 वाक्य में वो हमारा तो अक्षर जो वचन जो है पत्थर का बातों में नहीं लेकिन हमारे हृदय का पट्टी में लिखा गया है. आणि दुसरे कोरिन्थीकराचं पत्र 3 अध्याय त्याच्या 3 वचनामध्ये आपण पाहिलं होतं की परमेश्वराचं वचन हे दगडावर नाही तर मांसरूपी पटलावर लिहिलं गेलेलं आहे. उसका 6 पढ़ेंगे 3 का 6 आणि त्याचं 3 अध्याय 6 वचन वाचा. 2 कोरिन्थीकराचं पत्र 3 अध्याय त्याचं 6 वचन. जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया. हाँ. शब्द के सेवक नहीं हाँ. वरन आत्मा के. हाँ. ये शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है. हाँ. तो हम लोग अभी शब्द का या अक्षर का सेवक नहीं क्योंकि अभी एक नया वाचा शुरू हो गया है. आणि आता आपण शब्दाचे सेवक नाही कारण आता या ठिकाणी नवीन कराराला सुरुवात झाली आहे. तो जब नया वाचा जब प्रभु ने हमको दिया था उन्होंने अक्षर का बातों को हटाकर उसको क्या कर दिया, आत्मिक बातें कर दिया. आणि मग ज्या वेळेला प्रभूने आपल्याला नवीन करार दिला त्या वेळेला ती शब्दाची भाषा सोडून आपल्याला आत्मिक भाषा दिली. और आज भी जब वचन पढ़ते समय में यदि अक्षर के अर्थ में अगर हम लोग वचन पढ़ रहे हैं तो एक पर्दा रहेगा, वो हमें मारेगा, हमें स्वतंत्र नहीं करेगा, जीवन नहीं देगा. आणि मग देवाचं वचन वाचत असताना एक अक्षर म्हणून आपण जर वाचत असो तर मग त्याच्याद्वारे आपल्या डोळ्यासमोर एक पडदा राहील की तो पडदा आपल्याला मारेल आणि त्याच्याद्वारे आपल्याला जीवन प्राप्ती होणार नाही. और ये बात यीशु ने खुद अपने चेलों को जब समझाते समय में यूहन्ना 6 का 63 में पढ़ते समय में यीशु ने खास रीति से चेलों को ये बताया कि मेरा वचन जो है वो शरीर के लिए लाभ नहीं होता. पढ़ेंगे 6:63. योहान त्याचा 6 अध्याय त्याचं 63 वचन. आत्मा तो जीवनदायक है. हाँ. शरीर से कुछ लाभ नहीं. जो बातें मैंने तुमसे कही जो वचन मैंने तुमको दिया है वो आत्मा है जीवन भी है. प्रभु ने जो हमको वचन दिया है वो शारीरिक बात के विषय का लाभ के लिए नहीं है, हमारा आत्मा के लिए है. आणि प्रभूने आपल्याला जी वचन दिलेली आहे ते आपल्या शरीराचा फायदा करता नाही तर आत्म्याचा फायदा करता. यानी कि अगर मैं वचन जब पढ़ते समय में, मैं अभ्यास करते समय में, वचन को जब मैं सुनते समय में मैं उसको आत्मिक रीति से अगर मैंने ग्रहण नहीं किया तो
तो वो सुनने वाला एक नुकसान की बात हो गया फिर। आणि देवाचं वचन आपल्याकडे आल्यानंतर ते आत्मिक रीतीने जर आपण स्वीकारलं नाही तर मग ते आपल्याला नुकसानदायक राहील. क्योंकि आत्मा ही जीवन देता है, कारण आत्माच आहे की जो आपल्याला जीवन प्रदान करतो आत्मिक बातें ही लाभदायक होता है। आणि आत्मिक गोष्टी या फायद्याच्या राहतात. इस परिस्थिति से अगर हम लोग बाहर निकलकर दूसरा और कोई या शारीरिक रीति को अगर हमने देखने गया तो कभी लाभ नहीं होगा। आणि मग या परिस्थितीमधून बाहेर निघून जर शारीरिक रीतीने जर बघितलं तर त्याच्याद्वारे आपल्याला फायदा होणार नाही. हम लोग इसलिए कोरिन्थिय मंडली को जब पौलुस मिस्र देश का घटना को संबोधित करते समय में वो देखो कैसा वो बोलता है। पहला कोरिन्थी 10वां अध्याय में, आप लोग को वचन मालूम है, बस कुछ पॉइंट वहां पर बताना चाहता हूं। 10 का 1 से 5 तक और 1 से 6 तक। पहिले कोरिन्थीकराचं पत्र त्याचा 10 अध्याय 1 ते 6 वचन. हे भाइयों, मैं ये नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो हाँ। कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। ध्यान देना, सब लोग एक ही, आत्मिक भोजन किया। हाँ ओके, पढ़ो पूरा पढ़ो। हाँ और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, हाँ। क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे हाँ। जो उनके साथ साथ चलती थी हाँ। और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, हाँ। इसलिए कि वे जंगल में ढेर हो गए। ये Yes। बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी, ये बातें हमारे लिए एक दृष्टांत ठहरी है। जैसे उन्होंने लालच किया हाँ। वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें। और उसका 11 भी, त्याचं 11 वचन. परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी हाँ। दृष्टांत की रीति पर थी तो उनके ऊपर जो घटना घटी है हमारे लिए एक दृष्टांत है, और हमारी चेतावनी के हमारी लिए चेतावनी के लिए है। जगत के अंतिम समय में हाँ। रहते हैं हाँ। लिखी गई है। हाँ, हमारे लिए ये वचन क्या है? चेतावनी के लिए लिखी गई है। आणि आपल्याकरता ही वचनं काय आहे तर आपल्याला ते सावध करण्याकरता लिहिलेली आहे. अभी उनको जो घटना हुआ पुराने नियम के, जब वो लोग वो जंगल से मरुभूमि से वो लोग यात्रा करके वो लोग सब ये सब बातें जब होते समय में उनके लिए एक शारीरिक घटना जैसा बातें हो रहा था। आणि मग ते वाळवंटामधून प्रवास करत असताना त्यांच्या जीवनामध्ये झालेल्या एक शारीरिक घटनाप्रमाणे त्याचा ते अनुभव घेत होते. परंतु पौलुस उधर ऐसा नहीं बोल रहे कि वो शारीरिक मन्ना खाया, शारीरिक पानी पिया, शारीरिक चट्टान से बातें आया कर, ये सब ऐसा नहीं पौलुस कह रहा। आणि पौल या ठिकाणी असं म्हणत नाहीये की त्यांनी शारीरिक अन्न खाल्लं, शारीरिक पाणी पिलं किंवा शारीरिक मन्ना खाल्ला. वो लोग क्या, पौलुस क्या बोल रहे हैं 3 में? उन लोग ने आत्मिक भोजन खाया। आणि मग त्याच्या 3ऱ्या वचनामध्ये प्रेषित पौल काय सांगत आहे की त्यांनी आत्मिक अन्न खाल्लं, वो लोग आत्मिक पानी पिया त्यांनी आत्मिक पाणी पिलं. और वो जो चट्टान जो आत्मिक है, जो मसीह है, उस चट्टान जो आत्मिक वहां से पानी आया उसमें से पिया वो लोग। आणि तो जो खडक जो आत्मिक आहे त्या खडकाच्या द्वारे त्यांनी पाणी पिलं आणि तो खडक म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्त आहे. तो वो भागों को जब हम पढ़ते समय में हमें कैसा पढ़ना है? आणि तो भाग वाचत असताना आपण तो कशा प्रकारे वाचायचा ये आहे. हमारा उपदेश के लिए लिखा गया है, आणि हे सगळं काही आपल्या उपदेशाकरता लिहिलेलं या आहे. हमारी चेतावनी के लिए लिखा गया है। आणि हे आपल्याला सावधगिरीच्या साठी लिहिलेलं आहे. क्यों? क्योंकि वचन पढ़ते समय में अगर हम लोग सही अर्थ से विभाजन करके नहीं पढ़ा तो धोखा है करके पौलुस कह रहा है। आणि मग देवाचं वचन वाचत असताना ते योग्य प्रकारे विभाजन करून जर आपण ते वाचलं नाही तर मग ते आपल्याकरता एक फसगत राहील असं प्रेषित पौल सांगत आहे. वहां पर वो पौलुस जब कह रहा है कि सब लोगों ने आत्मी की बात भोजन और पानी पिया है तो भी परमेश्वर उन बहुत लोगों से खुश नहीं था करके लिखा है वाक्य 5 में। आणि मग 3 आणि 4 वचनामध्ये प्रेषित पौल सांगतो की त्या लोकांनी आत्मिक अन्न खाल्लं, आत्मिक पाणी पिलं, पण तरी सुद्धा त्याच्या 5 वचनामध्ये प्रेषित पौल म्हणतो की परमेश्वर त्यांच्या पुष्कळांद्वारे प्रसन्न झाला नाही. ऐसा क्यों है? आणि असं का आहे? सब लोग आत्मिक भोजन खाए ना, आणि सगळ्यांनी आत्मिक अन्न खाल्लं ना, सब लोग आत्मिक पानी पिया ना, आणि सर्वांनी आत्मिक पाणी पिलं ना, फिर भी क्यों परमेश्वर प्रसन्न नहीं है? आणि तरी सुद्धा परमेश्वर त्यांच्याद्वारे प्रसन्न का नाहीये? क्योंकि जिस रीति से ग्रहण करके स्वीकारना चाहिए था वो रीति उनका गलत था। आणि ज्या पद्धतीने त्यांनी ते ग्रहण करायला पाहिजे होतं त्यांची ती पद्धत चुकीची होती. ये गलतफहमी हमसे भी हो सकता है, आणि ही चूक आपल्यापासून पण होऊ शकते. क्योंकि हम भी क्या बोलते हैं, मैं तो हर मीटिंग में आता हूँ, आणि आपणही काय म्हणतो की प्रत्येक
मीटिंग मध्ये मी येतो मैं सब संगति का भाग लेता हूँ, आणि सर्व संगतीचा भाग मी मैं घेतो हर प्रभु मेज में मैं का भाग लेता हूँ, आणि प्रत्येक प्रभू मेजामध्ये मी सहभागी होतो मैं सब संगति में भाइयों के साथ अच्छा प्रेम व्यवहार है मेरा। आणि सर्व संगतीमध्ये सर्व भावांसोबत माझा प्रेमाचा व्यवहार आहे। तो भी चेतावनी क्या है, प्रभु वचन कहता है कि तो भी प्रभु बहुतों से प्रसन्न नहीं होगा। आणि आपल्याला मिळणारी चेतावणी काय आहे की तरी सुद्धा परमेश्वर पुष्कळांच्या द्वारे प्रसन्न नाही होणार, क्योंकि बाहर जो दिखाता है वो जरूरी नहीं है अंदर वैसा है। आणि बाहेर जे दाखवलं जातं ते गरजेचं नाही की आतमध्ये पण तसंच आहे। अबे वो घटना को, ये अवस्था को समझने के लिए हम इब्रानी का पुस्तक में हम आएंगे, आणि ही घटना समजण्याकरता आपण इब्रीकराच्या पुस्तकामध्ये येऊया। उसका 3 का 16 से 19 पढ़ेंगे। आणि इब्रीकराचं पत्र त्याचा 3रा अध्याय 16 ते 19 वचन। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया, हाँ। क्या उन सबने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे, और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? देखो ऐसी सेम बात हमने किधर पढ़ा, पहला कुरिन्थी में पढ़ा ना। बहुत सारे लोग उनका कब्र जो शव है उधर ही मरुभूमि में जंगल में है। ये क्यों हो रहा है आगे? हाँ, और उसने किनसे शपथ खाई हाँ। कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाओगे? हाँ। क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा न मानी? हाँ। अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। कारण क्या है? काय आहे? उन लोगों ने भले ही सेम आत्मिक भोजन खाया हो, आत्मिक पानी पिया हो, चट्टान में से अनुभव लिया है, तो भी बहुत लोगों ने विश्वास नहीं किया। आणि त्या लोकांनी निश्चितच आत्मिक अन्न खाल्लं, आत्मिक पाणी पिलं, पण मुख्य गोष्ट काय आहे की त्यांनी विश्वास नाही केला। विश्वास नहीं किया मतलब क्या विश्वास नहीं किया? ये मन्ना है या नहीं, ये पानी है क्या, वैसा विश्वास नहीं। आणि हे म्हणणं आहे का नाही, हे पाणी आहे का नाही, हा विश्वास नाही। परमेश्वर इसके पीछे करने के लिए एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। वो उद्देश्य की बात को हम समर्पण करते हैं करके ये विश्वास हमें संपूर्ण रीति से परमेश्वर की ओर रखना चाहिए था, वैसा उन लोगों ने नहीं किया। आणि मग हे करण्याच्या पाठीमागं परमेश्वराचा खूप मोठा उद्देश आहे आणि त्या उद्देशाकरता मी माझं जीवन समर्पित करतो। हे केव्हा होईल तर ते विश्वासाच्या द्वारे होईल, पण तो विश्वास त्यांच्यामध्ये नव्हता। अभी उसका 4 का 2 पढ़ेंगे। आणि इब्रीकराचं पत्र 4 अध्याय 2रं वचन वाचा। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है। देखो उन्हीं की तरह हमें भी सुसमाचार सुनाया गया। उनको कौन सा सुसमाचार सुनाया? आणि मग त्यांना कुठली सुवार्ता सांगण्यात आली? पढ़ो क्या? पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, हाँ। क्योंकि सुनने वालों के मन में हाँ। विश्वास के साथ नहीं बैठा। हाँ, विश्वास, उसको मराठी में पढ़ेंगे 4 का 2। कारण त्यांच्यासारखी आपल्यालाही सुवार्ता सांगण्यात आली आहे, हा. परंतु ऐकलेले वचन त्यांना लाभदायक झाले नाही, हा. कारण त्याचा ऐकणाऱ्यांमध्ये विश्वासाबरोबर संयोग झाला नाही। हाँ, विश्वास के साथ संयोग नहीं हुआ, विश्वास को मिक्स नहीं किया उन लोग अपने जीवन में। जब वचन आते समय में उस वचन के साथ हमें विश्वास के साथ हमें वो ग्रहण करना चाहिए। आणि ज्या ज्या वेळेला परमेश्वराचं वचन आपल्याकडे येतं त्या वेळेला ते वचन आपण विश्वासासोबत संयोग करून स्वीकारायचं आहे। तो उन लोगों के लिए क्या सुसमाचार क्या था? आणि त्यांच्याकरता ती सुवार्ता काय होती? सुसमाचार मतलब खुशखबरियां, एक अच्छा बात। आणि त्यांच्याकरता चांगली बातमी काय होती? वो लोग भूखे थे, प्रभु ने उनको मन्ना दिया। आणि ते उपाशी होते, प्रभूने त्यांना खाण्याकरता वो मन्ना लोग दिला। प्यासे थे, प्रभु ने पत्थर को मारकर पानी दिया। आणि त्या लोकांना तहान लागली होती, प्रभूने त्या खडकाच्या द्वारे त्यांना पाणी पाजलं। उस घटने को लोग विश्वास में वो लोग ने माना नहीं, मतलब ये परमेश्वर ने हमारे लिए एक बहुत बड़ा सुसमाचार, एक अच्छा बात किया है करके वो बात को वो लोग ने माना नहीं, अपनाया नहीं। आणि मग परमेश्वराने आमच्या करता ही एक चांगली गोष्ट केलेली आहे, याच्यावर त्यांनी विश्वास नाही केला। बल्कि वो लोग ने 3 का 16 वो लोग बलवा करने लगे। आणि मग 3रा अध्याय 16 वचनामध्ये आपण पाहतो की त्यांनी बंड केलं। 3 का 16 इब्रीकराचं पत्र 3रा अध्याय 16 वचन। भला किन लोगों ने हाँ। सुनकर भी क्रोध दिलाया, क्या उन सबने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले हाँ, थे? क्रोध दिलाया ना, रिबेल्ड इंग्लिश में है। दे रिबेल्ड मतलब बलवा किया, वचन आया सुनने वाला वचन को वो लोग ने बलवा किया, ग्रहण नहीं किया, अपनाया नहीं। आणि मोशेच्या द्वारे परमेश्वराचं वचन जे त्यांच्याकडे आलं त्या वचनाच्या विरोधात त्यांनी बंड केला। तो आज नए नियम में भी जब प्रभु का वचन आते हैं, मतलब विश्वास करके हम लोग सुनना चाहिए। उसका सही अर्थ क्या है प्रियो?
आणि परमेश्वराचं वचन आल्यानंतर ते विश्वासाने आपण ऐकायला पाहिजे. याचा खरा अर्थ काय आहे प्रियांनो? मतलब जो वचन जिस उद्देश्य से दिया गया है करके उसका सही आत्मिक अर्थ जानकर हमें अपनाना है. आणि मग जे वचन ज्या विश्वासाने दिलेलं आहे त्याचा खरा आत्मिक अर्थ आपण जाणून घ्यायचा आहे. तो जब कुरिन्थियों में हमने पढ़ा कि वो लोग सब आत्मिक बातों का वो लोग अनुभव कर पाए तो सुने तो भी बहुत से लोगों पर परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ. आणि मग कोरिन्थीकरांच्या पत्र त्याच्या दुसरा कोरिन्थी त्याच्या 3ऱ्या अध्यायामध्ये पाहिलं की मग त्या लोकांनी आत्मिक मन्ना खाल्ला पण तरी सुद्धा त्यांनी विश्वास न केल्या कारणाने त्यांच्यापैकी पुष्कळांवर परमेश्वर प्रसन्न झाला नाही. तो वचन का अभ्यास में जब हम लोग अपना समय बिताते समय में हमारा मनोभावना किस रीति से है, विश्वास में हम लोग आत्मिक बातों को हम लोग ले रहे हैं या शारीरिक रीति से उसको समझकर ले रहे हैं क्या करके वो एटीट्यूड वो मनोभावना को सही रहना चाहिए. आणि मग देवाचं वचन ज्या वेळेला आपण अध्ययन करतो त्या वेळेला ते वचन वाचत असताना अध्ययन करत असताना ते आपण शारीरिक रीतीने नाही तर आत्मिक रीतीने ग्रहण करायचंय. कुरिन्थियों मंडली के विषय में पौलुस को बहुत दुख था उनका हालत को देखकर. आणि कोरिन्थियों मंडळीची अवस्था पाहून प्रेषित पौलोला खूप दुःख होतं. उसका 3:1 का सिर्फ शुरुआत भाग पढ़ेंगे. पहिला कोरिन्थी 3:1. पहिले कोरिन्थियोचे पत्री त्याचा 3रा अध्याय त्याच्या पहिल्या वचनाचा सुरुवातीचा भाग वाचा. हे भाइयों मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका हाँ। जैसे आत्मिक लोगों से. मतलब पौलुस का क्या आग्रह था, इच्छा क्या था आणि पौलोची इच्छा काय होती कि वो लोगों कुरिन्थियों मंडली में आते समय में आत्मिक रीति से भाइयों के साथ बात करना चाहिए. आणि कोरिन्थियों मंडळीमध्ये आल्यानंतर भाऊ लोकांशी आत्मिक रीतीने आपल्याला बोलता आलं पाहिजे. परंतु तुम लोग क्या निकले, शारीरिक लोग निकले. आणि तुम्ही शारीरिक लोक निघाले. क्योंकि उनका अवस्था क्या है, अभी भी उनका लेवल शारीरिक रीति से बच्चे हैं, शिशु अवस्थे में वो लोग. आणि अजूनही त्यांची अवस्था एक लहान बालकाप्रमाणे आहे. क्योंकि वचन का सही रीति से विभाजन अगर हमको करने नहीं होगा तो हमारा हालत क्या है, हम लोग एक शिशु समान रहेंगे. आणि देवाच्या वचनाची योग्य विभाजन जर आपण नाही करू शकलो याचा अर्थ अजूनही आपण आत्मिक जीवनामध्ये एक बालकाप्रमाणे आहोत. प्रियो, वचन को समझना, मैं कितना बाइबल स्टडी को मैंने अटेंडेंस देकर आया उसके आधार पर नहीं है. आणि आपण बायबल स्टडी मध्ये किती मीटिंग मध्ये मी हजर राहिलो त्याच्यावर आपली आत्मिकता निर्भर नाहीये. हमारा वचन का आधार क्या है आणि आपल्या वचनाचा आधार काय आहे कि मैं वचन को जब मैं अभ्यास करते समय या वचन को सुनते समय में आत्मिक रीति से उसको समझकर ग्रहण करूं. आणि वचन ऐकत असताना ते वचन आत्मिक रीतीने मी ते स्वीकारावं. नहीं तो मैं बाहर से कितना प्रकट करके दिखाया वचन सुनना वो नहीं, उससे लाभ नहीं होता. आणि मी बाहेर किती काय दाखवून त्याच्याद्वारे मला फायदा होणार नाही. हमने वही इब्रानियों 4:2 में क्या पढ़ा, वचन आते समय में वो विश्वास में अगर वो मिलता नहीं, सहभागी नहीं हुआ तो वो लाभ नहीं, फायदा नहीं. आणि इब्रिकराचं पत्र 4 अध्याय आणि त्याच्या 2ऱ्या वचनामध्ये जर आपण पाहिलं की परमेश्वराचं वचन विश्वासासोबत संयोग करून जर येत नाहीये तर मग त्याच्याद्वारे आपल्याला फायदा नाही. तो इसके लिए हमारा लक्ष्य, हम लोग जब भी एकत्र होते समय में या पर्सनल स्टडी हो, बाइबल स्टडी हो या रास्ते में कोई भाई को मिला भी हो या किसी भाई के साथ विजिटिंग भी करता हो, हम लोग किस मनोभावना से या एटीट्यूड क्या रहता है हमारा, आत्मिक रीति के लिए हम जाते हैं या कोई शारीरिक रीति से जाते हैं. आणि प्रभू ज्या वेळेला देवाच्या वचनाचं आपण मनन करत असू, आपण त्याचं अध्ययन करत असू किंवा आपण आपल्या भावासोबत विजिटिंगला जाऊ किंवा रस्त्यामध्ये आपल्याला एक भाऊ भेटला त्याच्यासोबत आपण वचन वाचत असू, या सर्व गोष्टीच्या द्वारे आपल्या भावना काय आहे, आत्मिक आहे का शारीरिक आहे. हमारा एकत्र होना आत्मिक उन्नति के लिए है. आणि आपलं एकत्र येणं हे आपल्या आत्मिक उन्नती करतं. हमारा आराधना एक आत्मिक आराधना है. आपली आराधना एक आत्मिक आराधना आहे. पहिला पत्रोस उसका 2:5 में, पहिले पेत्र त्याचा 2रा अध्याय आणि त्याच्या 5 वचनामध्ये तुम भी हाँ। अभी जीवित पत्थर के समान समान। आत्मिक घर बनते जाते हो. शारीरिक घर बन रहे हैं क्या, आत्मिक घर आत्मिक घर. आगे जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ हाँ। जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है. मतलब मैं आराधना में आकर शारीरिक आराधना करके गया तो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होगा का. आणि मी आराधना करता आलो आणि शारीरिक आराधना करून गेलो तर ती माझी आराधना देवाला
स्वीकार योग्य राहील का? शारीरिक आराधना मतलब क्या? शारीरिक रीति से मैं फिजिकली मैं मीटिंग में प्रेजेंट हूँ, लेकिन मेरा मन किधर और घूम रहा है. आणि शारीरिक आराधना म्हणजे काय की मी फक्त शरीराने त्या आराधनेमध्ये उपस्थित आहे पण माझं मन भटकत आहे. आज जेबू मीटिंग में आया क्या? हाँ आया. आणि आज जेबू मीटिंगला आला का? हो आला. लेकिन क्या लाभ लेकर गया? आणि मग तो काय फायदा घेऊन गेला? हमारा मीटिंग में एकत्र होने का उद्देश्य आत्मिक वचनों को मैं प्राप्त करके जा रहा हूँ क्या? रीमा प्राप्त करके जा रहा हूँ क्या? यीशु मसीह को प्राप्त करके जा रहा हूँ क्या? ऐसा हुआ कि नहीं? आणि मीटिंग मध्ये आल्यानंतर आपण देवाच्या वचनाचं रीमा प्राप्त करत आहोत का? प्रभू येशू ख्रिस्ताला प्राप्त करून जात आहोत का? असं होत आहे का? नहीं तो क्या होगा? नाहीतर मग काय होणार? कुछ लाभ नहीं. मग त्याच्यापासून काही फायदा नाही. फिर जैसा प्रभु ने पुराने नियम में परमेश्वर ने क्रोध में कहा कि तुम लोग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे, वैसा नए नियम में विश्वासियों को प्रभु क्या बोलेगा? हाँ, मेरे विश्राम में तुम प्रवेश नहीं कर पाओ, क्योंकि जो प्रभु ने हमको मिरास तैयार करके रखा था वो मिरास का भाग हमको नहीं मिलेगा. आणि मग ज्याप्रमाणे जुन्या करारामध्ये परमेश्वराने त्या लोकांना सांगितलं होतं की तुम्ही त्या देशामध्ये प्रवेश नाही करू शकणार, त्याचप्रमाणे आज आपण जे नवीन करारामध्ये अशा प्रकारे जे आहोत त्यांना प्रभू ज्यांच्यावर प्रसन्न नाही होणार त्यांना काय म्हणेल की तुम्ही माझ्या विसाव्यामध्ये प्रवेश नाही करू शकणार. तो स्वर्ग में मैं लूंगा नहीं, वैसा नहीं, वो अर्थ वैसा नहीं है. स्वर्ग में तो हम पक्का जाएंगे. आणि त्याचा अर्थ असा नाहीये की आपलं स्वर्गामध्ये नाही जाणार, स्वर्गात तर आपण निश्चित जाऊ. क्योंकि स्वर्ग में एंट्री करने के लिए मेरा कुछ गुण नहीं था, यीशु मसीह ने उसके लिए लहू बहाया है. वो लहू बहाने में मैंने विश्वास किया, इसलिए मेरा एंट्री है. आणि मग स्वर्गामध्ये जाण्याकरता मी कुठल्या प्रकारचे परिश्रम नाही केलेले, त्याच्याकरता जे परिश्रम आहे ते फक्त प्रभू येशू ख्रिस्ताने त्याचं पवित्र रक्त आपल्या पापांकरता वधस्तंभावर सांडवलं आणि त्याच्याद्वारे आपल्याला स्वर्गामध्ये प्रवेश करण्याचा परवाना मिळालेला आहे. तो उस क्रूस के कार्य पर जब मैंने विश्वास किया सच्चे मन से, मुझे प्रवेश मिल गया. आणि त्या वधस्तंभावर झालेलं जे कार्य आहे त्याच्यावर ज्या वेळेला मी विश्वास केला त्या विश्वासाच्या द्वारे स्वर्गामध्ये माझा प्रवेश झाला. परंतु अंदर प्रवेश करने के बाद अभी क्या है? आणि आतमध्ये प्रवेश केल्यानंतर मग पुढे काय आहे? डायरेक्ट मसीह का बीमा सीट में सभी विश्वासी लोग प्रतिफल के लिए वो लोग वहां पर न्याय किया जाएगा. आणि मग प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या सिंहासनासमोर सर्व विश्वासणारे लोक प्रतिफल प्राप्त करण्याकरता त्यांचा न्याय केला जाईल. दूसरा कोरिन्थी 5:10 में हम लोग शरीर में रहते समय में जो हमने किया है उसका हिसाब लेखा लेकर प्रतिफल का जब बांटा जाते समय में वहां पर प्रभु बोलेगा मैं तुम पे प्रसन्न नहीं था. आणि दुसरे पहिले करंथीकराचं पत्र, दुसरे करंथीकराचं पत्र त्याचा 5 अध्याय आणि त्याच्या 10 वचनामध्ये म्हटलेलं आहे की आपण आपल्या शरीरामध्ये राहत असताना केलेली जी काम आहे ती चांगले असू द्या किंवा वाईट असू द्या त्याच्या संबंधाने प्रतिफळ प्राप्त करण्याकरता आपल्या सर्वांना प्रभू येशू ख्रिस्तासमोर उभं राहायचं आहे. आणि ज्यांच्या कामाच्या द्वारे प्रभू प्रसन्न राहणार नाही त्याच्यावर प्रभू त्यांना कुठल्याही प्रकारचं प्रतिफळ देणार नाही. इसलिए एक आत्मिक जन को वचन को खास रीति से आत्मिक रीति से विभाजन करने को आना चाहिए, क्योंकि जितना जितना वो वचन का आत्मिक जूस उसको मिलेगा उतना हिसाब से वो विश्वासी अपना जीवन के चाल चलन में आत्मिक जीवन जी पाएगा. आणि मग एक खरा आत्मिक व्यक्ती परमेश्वराचं वचन योग्य प्रकारे विभाजन करून त्याला ते समजलं गेलं पाहिजे. कारण का की ते योग्य प्रकारे समजल्यानंतर त्या वचनाची आत्मिकता तो जास्तीत जास्त ते पिऊ शकेल आणि तेवढा जास्तीत जास्त आत्मिक जीवनामध्ये वाढू शकेल. क्योंकि प्रभु क्या देखेगा, ये विश्वासी आत्मिक रीति से जिया के नहीं. आणि परमेश्वर काय पाहिजे की हा विश्वासू आत्मिक रीतीने जगला का नाही. गलतियों मंडली में जब एक इशू समस्या जब वहां पर हुआ आणि गलातीकराच्या मंडळीमध्ये ज्या वेळेला समस्याला सुरुवात झाली उसका 6 का 1 से 5 पढ़ेंगे. आणि गलातीकराचं पत्र 6 अध्याय 1 ते 5 वचन वाचा. हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए हाँ। तो तुम जो आत्मिक हो हाँ। नम्रता के साथ ऐसे को संभालो हाँ। और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। हाँ। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो, क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है हाँ। तो अपने आप को धोखा देता है। हाँ। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले हाँ। और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। हाँ.
आत्मिक जन का स्वभाव के बारे में बताया गया है वहाँ। आणि या ठिकाणी आत्मिक लोकांचा जो स्वभाव आहे त्याच्या संबंधाने सांगितलेला आहे. तुम में से जो वचन में जो ज्यादा ज्ञानी है, तुम में से जो उम्र में जो ज्यादा ज्ञानी है, तुम में से जो बहुत बार बाइबल पढ़ा है, उन लोग ये समझ, ऐसा लिखा है क्या? बाइबल पढ़ना चाहिए ज्यादा बार. आणि या ठिकाणी असं लिहिलंय का की तुम्ही लोक ज्यांनी जास्त बायबल वाचलेलं आहे, तुम्ही लोक जे वचना संबंधाने खूप जास्त माहिती आहे, तुम्ही लोक जे वयाने खूप मोठे आहे त्यांच्या संबंधाने लिहिलंय का? एक आत्मिक जन का जीवन में बाइबल का पूरा ग्रंथ उत्पत्ति से लेकर प्रकटीकरण का अच्छा वो बातें जो बाइबल है उसका हृदय में अच्छी तरह से छापा लगा, इस क्योंकि वो ज्यादा बार पढ़ते रहता है वो. आणि एक आत्मिक व्यक्ती जो आहे ते परमेश्वराचं वचन बायबल उत्पत्तीपासून प्रकटीकरणापर्यंत त्याच्या हृदयरूपी पटलावर खूप चांगल्या प्रकारे कोरलेलं राहतं, कारण तो देवाच्या वचनाचा अध्ययन हा नेहमी करत असतो. परंतु वचन जब पढ़ते समय में वो व्यक्ति को क्या कर रहा है प्रभु, उसको एक आत्मिक स्टैंडर्ड में बढ़ा रहा है. आणि मग देवाचं वचन वाचत असताना प्रभु त्याला काय करतो की आत्मिक पातळीमध्ये वाढवत आहे. इसके लिए तिमोथी में लिखा है, यदि तुम में से कोई अध्यक्ष होना चाहे तो कोई नया व्यक्ति को अध्यक्ष नहीं बनाना, क्योंकि शैतान के फंदे में वो जल्दी गिर सकता है. आणि म्हणूनच तिमोथेला लिहित असताना प्रेषित पौल अशा प्रकारे म्हणत आहे की तुमच्यामध्ये जर कोणाला अध्यक्ष बनवायचं असेल तर कुठल्या नवख्याला नका बनू, कारण का की आत्मिक जीवनामध्ये तो लवकर पतन पाहू शकतो. क्योंकि शैतान क्या करेगा, नया जन आते समय में वो घमंड में जल्दी गिर सकता है. इसलिए जो वचन में जो पक्का है, आत्मिक रीति से जिसको अच्छा मैच्योर बढ़ोतरी मिला है, वो क्या करेगा, सही रीति से परिस्थिति को ध्यान कर कर प्रभु पे आश्रय कर कर पवित्र आत्मा में समर्पण होकर सब निर्णय लेगा, जिसकी वजह से मंडली को लाभ होगा. आणि मग एखादा नवीन व्यक्तीला जर अध्यक्ष बनवलं तर तो आपल्या गर्वामध्ये जाऊन लवकर पतन पाहू शकतो, पण जो प्रभूच्या वचनामध्ये एकदम निपुण झालेला अशा व्यक्तीला जर अध्यक्ष बनवलं तर मग त्याच्या जीवनामध्ये येणाऱ्या प्रत्येक परिस्थितीला तो आत्मिक रीतीने पाहिल आणि प्रत्येक गोष्टीचा निर्णय घेण्याच्या अगोदर प्रभूपासून सल्ला प्राप्त करून त्याच्या रीतीने तो आत्मिक रीतीने सर्व समस्या सोडवेल. तो हम कैसा एक आत्मिक जन है करके कैसा है मालूम पड़ रहा है करे, हमें वो स्वभाव है कि नहीं करके वो 6:1 में उधर वो हिंट दिया है उसमें, गलती 6:1 में गलातीकराचं पत्र 6 अध्याय त्याचं पहिलं वचन हमने अभी पढ़ा, वो कैसा. हाँ हाँ, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए हाँ. तो तुम जो आत्मिक हो, तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ उसको कैसा उसके साथ व्यवहार करेगा. आणि तुम्ही जे आत्मिक आहे तुम्ही त्याच्यासोबत कशा प्रकारे व्यवहार करा. तुम्हारे बीच में ऐसा भाई एक बहन ऐसा मिला जो कुछ तो ऐसा अपराध किया, कुछ तो ऐसा पाप किया जो शर्म की बात है, या उसको मतलब वो बहुत गलत विषय उसने किया, हम लोग उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए. आणि तुमच्यामध्ये एखादा भाऊ आहे किंवा एखादी बहीण आहे की त्याने खूप दुष्ट काम केलं, अशा लोकांसोबत आपण जे आत्मिक आहोत तर आपण कसा व्यवहार करायला पाहिजे. उधर नम्रता के साथ व्यवहार करना मतलब गलत नहीं समझना, मतलब अरे मेरे प्रिय बेटे तुमने क्यों ऐसा पाप, मतलब नम्र रीति से बात करो, वैसा नहीं बोल रहे हो. आणि मग नम्रपणाने बोलायचं असं नाही म्हटलेलं आहे. आगे बढ़ना. नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो. हाँ देखो, हाँ क्यों नम्रता मतलब क्या है, तू घमंडी होकर उसको सुधारने नहीं जाना, तू खुद नम्र और दीन होकर उसको प्रेम में तू उसको जीतने देखना. आणि मग तू गर्विष्ठ होऊन त्याला सुधारण्याचा प्रयत्न करू नको, तर तू नम्र होऊन त्याला ख्रिस्ताचं प्रेम दे. उसका अच्छा उदाहरण है, वो 2 लोग जब प्रार्थना करने गया तो फरीसी और चुंगी लेने वाला प्रार्थना करने का उधर वो एक अच्छा एग्जाम्पल. वो फरीसी कैसा प्रार्थना कर रहा है, आणि वो हाँ आणि फरीसी आणि मग तो कर वसूल करणारा जे प्रार्थना करण्याकरता गेले त्यावेळेला फरीसीने कशा प्रकारे प्रार्थना केली. इन दोनों में आदमी कौन होना चाहिए. आणि या दोघांमध्ये आदमी कोण राहिला पाहिजे. फरीसी ना. आणि फरीसी राहिला पाहिजे. चुंगी लेने वाले को बाइबल पढ़ने के लिए भी टाइम नहीं है. आणि जो कर वसूल करणार आहे त्याला बायबल वाचण्याकरता सुद्धा वेळ नाही. क्योंकि आज मैं कैसा धन कमाऊं वो माइंडसेट में रहने वाला व्यक्ती है चुंगी लेने वाला. आणि आज मी कशा प्रकारे पैसे कमवू हा विचार ठेवणारा जो आहे तो कर वसूल करणारा. लेकिन फरीसी कौन है. आणि फरीसी कोण आहे. दिन रात वचन को रख कर पढ़कर अभ्यास करने वाला शिक्षण मतलब सही डिसिप्लिन्ड मैन है. आणि दिवस रात्र देवाच्या वचनाचं अध्ययन करणारा आणि शिकवणारा अशा प्रकारे तो एक व्यक्ती आहे. लेकिन इधर विषय क्या हो गया, समस्या क्या हुआ. आणि या ठिकाणी समस्या काय झाली. वचन का ज्यादा ज्ञान में फरीसी फूल गया. आणि देवाच्या वचनाच्या जास्त ज्ञानाच्या द्वारे तो फरीसी जो आहे तो गर्विष्ठ झाला. लेकिन
वो चुंगी लेने वाला आत्मा का मार के वजह से वो नम्र हो गया। आणि कर वसूल करणारा आत्म्याचा मार मिळाल्या कारणाने तो नम्र झाला। प्रियो वचन पढ़कर अगर हमको आत्मा का मार नहीं मिल गया, या हम लोग झुक नहीं पा रहे, हम लोग दीन नहीं हो पा रहे, हमारा घुटने दंडवत नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या है वो प्रियो? फिर सही अभ्यास कर रहे हो क्या? आणि मग परमेश्वराचं वचन अध्ययन करत असताना जर आपल्याला पश्चाताप होत नाहीये, आपण नम्र होत नाहीये, आपलं मन परिवर्तन होत नाहीये, परमेश्वरासमोर आपले जर गुडघे टेकले जात नाहीये, तर मग त्या अध्ययनाचा काय उपयोग? तो वो फरीसी वो चुंगी लेने वाले के पास जाकर उसको समझाना, देखो तुम्हारा जो चाल चलन है वचन के अनुसार सही नहीं है, तुमको सुधरना पड़ेगा, मन फिराव होना पड़ेगा करके वो सही रास्ता बताने वाला फरीसी वहां पर क्या कर रहा है? आणि मग त्या कर वसूल करणाऱ्याला ते समजून सांगणारा की तुझा मार्ग तू बदलला पाहिजे, मन परिवर्तन करायला पाहिजे, तू परमेश्वरासमोर गुडघे टेकले पाहिजे, अशा प्रकारे उपदेश देणारा फरीसी मग परमेश्वरासमोर काय करत आहे? उसने नम्रता का आत्मा में वो भाई को जीतने नहीं गया, बल्कि घमंड में होकर उसका गलती सबके सामने बताकर वो भाई को नीचा करने गया। आणि नम्रतेचा आत्म्यासह त्या भावाला जिंकण्याचा त्याने प्रयत्न नाही केला, पण तो गर्विष्ठ होऊन त्याच्या जीवनाच्या चुका सगळ्यांना सांगून तो गेला। तो क्या करना चाहिए था वो? आणि फरीसीने काय करायला पाहिजे होतं? उसको वो व्यक्ति को सही वचन में उसको लाना चाहिए था, चुंगी लेने वाले को, लेकिन वो रास्ता नहीं दिखा रहा है। वो उसका जिंदगी, उसका जीवन, मैं रोज बाइबल पढ़ता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं दशांश देता हूँ, मैं अच्छा विश्वासी हूँ बोलकर उनका कमी को वो नीचा कर रहा है। आणि मग त्या फरीसीने काय केलं की त्याने स्वतःशीच त्यांनी प्रार्थना केली आणि स्वतःशीच अशा प्रकारे बोलला की मी आठवड्यातून 2 वेळा उपवास ठेवतो, मी दशांश देतो, मी हे करतो, मी ते करतो, मी या कर वसूल करणाऱ्यांप्रमाणे नाही, अशा प्रकारे तो बोलत राहिला। प्रियो, हम जब अपना बीच में कोई भाई बहन को कुछ गलती करते देखा तो हम कैसा उनको जीतना है? आणि त्यानं आपल्यामध्ये असणारे जे भाऊ बहीण आहेत त्यांनी जर कुठल्या प्रकारे चूक केली तर त्याला आपण कशा प्रकारे जिंकायचंय? मैं तुम्हारा जैसा पाप नहीं करता बोल के नहीं, आणि तुझ्या समान मी पापी नाहीये असं बोलून आपल्याला त्याला जिंकण्याचा प्रयत्न नाही करायचा। कैसा जीत पाएगा फिर? आणि मग त्या भावाला किंवा त्या बहिणीला कसं जिंकू शकू? उसका 6 का 2 और 3 आणि त्याचं 6 अध्याय 2 आणि 3 वचन, गलातीकराचं पत्र 6 अध्याय 2 आणि 3 वचन। एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी तो करो। मुझे वो भाई का बोझ उठाना है, मुझे वो भाई के लिए प्रार्थना में मुझे समय बिताना है, उस भाई के लिए मध्यस्थी करना है, उस भाई के लिए मुझे समय देना है ताकि मैं उसे जीत पाऊं। आणि मग त्या भावाकरता मला प्रार्थना करायची, त्या भावाकरता मला वेळ द्यायचा है की जेणेकरून मी त्याला जिंकू शकू। मुझे वो भाई के विषय में चिंतित रहना है, अरे वो भाई ऐसा नहीं है, वो क्यों नहीं सही रास्ते में आ रहा बोलकर उसका चिंता करने वाला मनोभावना होना है। आणि मग तो भाऊ अजूनही आत्मिक जीवनामध्ये नाहीये याच्या संबंधाने चिंता करणारं एक मन राहायला पाहिजे। क्यों ऐसा? 3 आणि त्याचं तिसरं वचन, क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी देखो, मतलब अच्छा विश्वासी और जो पाप करने वाला विश्वासी दोनों कैसे है? आणि एक चांगला विश्वासू आणि एक पापी विश्वासू दोन्ही कसे आहे? दोनों कुछ भी नहीं है। आणि दोघं काहीच नाहीये। आगे पर भी अपने आप को कुछ समझता है, हाँ। तो अपने आप को धोखा देता है। देखा, मैं आत्मिक हूँ, मैं उसका जैसा पाप नहीं करता बोलकर मैं अपने आप को अगर मैं अच्छा और बड़ा करने देख रहा हूँ तो मैं उससे भी बुरा हूँ। आणि मी खूप चांगला आहे, मी त्याच्याप्रमाणे पापी नाहीये अशा प्रकारे जर बोललो तर त्याच्यापेक्षाही आपण जास्त पापी राहतो। तो वही भाई को जीतने समय में या उसको बचाते वापस मन फिराव कर रास्ते में लेकर आते समय में मेरा स्वभाव एटीट्यूड कैसा रहना है? आणि ज्या वेळेला एक भाऊ जो पापामध्ये आहे त्याला परत देवाच्या मार्गावर घेऊन जर यायचंय त्याच्याकरता आपला स्वभाव कसा राहायला पाहिजे? 4 त्याचं 4 और वचन, हर एक अपने ही काम को जांच ले, हाँ। अर्थात दूसरे के विषय में नहीं, हाँ। परंतु अपने ही विषय में हाँ। उसको घमंड करने का अवसर होगा। हाँ, देखो मैं उस भाई के पास आकर मैं ये नहीं बोलना कि देखो मैंने मेरे जीवन में कैसा कभी भी आपके जैसा पाप नहीं किया, मैं अच्छा हूँ बोलकर वैसा नहीं दिखाना है।
पहला प्रभु आया। आणि आपण त्या भावाला जाऊन असं नाही सांगायचं की मी माझ्या जीवनामध्ये तू करणारं पाप कधी नाही केलेलं, अशा प्रकारे आपण त्याला बोध नाही करायचा। सबसे पहला हमारा प्रार्थना होना चाहिए, जब एक भाई का गलती पाप दिखता है तो पहला प्रभु से बोलना, ओ प्रभु धन्यवाद आपने मुझे बचाया, क्योंकि अगर आपका दया मुझ पर नहीं होता तो मैं वो भाई से भी गंदा पाप मैं कर बैठता। आणि मग सगळ्यात पहिले आपण प्रार्थना करायची आणि परमेश्वराला धन्यवाद द्यायचा की हे प्रभू मी तुला धन्यवाद करतो की तू मला या पापापासून वाचवलं आणि माझं तारण केलं, क्योंकि मैं उससे भी बुरा पाप कर बैठता था। आणि जर तू मला वाचवलं नसतं तर त्याने जे पाप केलं त्याच्याही पेक्षा भयंकर पाप मी केलं असतं। इसलिए प्रभु मैं मानता हूँ कि मैं वो पाप किया हुआ भाई से मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं उससे भी बुरा हूँ। आणि म्हणून हे प्रभू मी मान्य करतो की त्या पाप केलेल्या भावापेक्षा मी चांगला नाहीये, त्याच्याही पेक्षा मी वाईट आहे। मैं आज मेरे कुछ अच्छे बातों की वजह से खड़ा नहीं हूँ, आपका अनुग्रह मुझ पर है, इसके लिए मैं खड़ा हूँ। आणि आज माझ्या काही जीवनात काही चांगल्या गोष्टी आहे म्हणून मी उभा आहे असं नाहीये, तर तुझ्या कृपेने मी या ठिकाणी उभा आहे। तुम में से जो आत्मिक है नम्रता के साथ, मतलब क्या, मैं उस भाई से अच्छा वो बोलकर घमंडी होकर नहीं, अपने आप को नम्र कर कर मैं वो भाई से भी गिरा हुआ वो बोलकर उस मनोभावना में रहकर वो भाई को जीतने जाना है। आणि जो भाऊ त्याने पाप केलेलं आहे त्याच्या आपण गर्विष्ठ होऊन त्या भावापेक्षा मी चांगला आहे अशा प्रकारे आपला स्वभाव नसायला पाहिजे, तर मी त्या भावापेक्षाही खूप जास्त पापी आहे अशा प्रकारे एक नम्रपणाचा स्वभाव आपला राहिला पाहिजे। एक बार एक अमेरिका में एक मंडली, एक बैप्टिस्ट मंडली है उधर अमेरिका में, आणि अमेरिकेमध्ये बाप्टिस्ट मंडळी आहे। ये कुछ लोग बोलते हैं कि सच्ची घटना है, लेकिन एक प्रभु का दास ने ऐसा ये घटना बताया है, असली हो क्या नहीं मालूम नहीं, लेकिन आप बस घटना सुन लीजिए। आणि एका प्रभूच्या दासाने ती घटना सांगितली, ती खरी आहे का वास्तविक आहे का खोटी आहे मला माहित नाही। तो उस बैप्टिस्ट मंडली में, मतलब बैप्टिस्ट मंडली करके बोलते समय में वो मंडली बोला तो अनुशासन और डिसिप्लिन बोला तो एकदम हाई लेवल में वो लोग मानने वाले लोग हैं। आणि मग बाप्टिस्ट मंडळीचे लोक ते बाप्टिस्ट मंडळीमध्ये एकदम खूप नियमबद्धतेमध्ये आणि शिस्तीमध्ये राहणारे वागणारे लोक आहेत। मतलब तुम 1 मिनट लेट आया तो मतलब वो फिर वो व्यक्ति को बैठने नहीं देगा। आणि मग 1 मिनिट जर कोणी उशीर आलं तर मग त्या व्यक्तीला बसू देणार नाही। तुम्हारा वस्त्र का रंग अगर सही नहीं है तो उनको एंट्री नहीं। आणि तुझ्या कपड्याचा रंग जर बरोबर नाहीये तर त्याला बसू नाही देणार। मेकअप डालकर आए हो तो एंट्री नहीं। आणि मग तुम्ही कुठल्या प्रकारे शृंगार करून आले तर मग त्याला त्या ठिकाणी प्रवेश नाही। नॉर्मल बैप्टिस्ट का उधर का रूल मैं बता रहा हूँ। आणि बाप्टिस्ट मंडळीचे नियम मी तुम्हाला सांगतो। ये बहुत सालों पहले की बात है, लगभग 500-800 साल के आसपास उस टाइम की बात है। आणि 500-800 वर्षापूर्वीची ही गोष्ट आहे। तो उस टाइम में क्या हो गया, वहां पर एक उस मंडली, वहां पर मंडली का बहन का पति पहले बार उधर मंडली में आया। आणि मग त्या मंडळीमधल्या एका बहिणीचा जो नवरा आहे तो पहिल्यांदा मंडळीमध्ये आला। तो वहां पर आया तो मीटिंग शुरू हो रहा है, प्रभु का दास प्रचार कर रहा है। आणि मग मीटिंग सुरू झाली आणि प्रभूचा दास तिथे प्रचार करत आहे। अचानक उनका मोबाइल फोन का साउंड वहां पर आणि आवाज आया। अचानक त्या ठिकाणी त्या मोबाईलचा आवाज आला। क्षमा करना, शायद 200-300 साल पहले की बात है, 500 साल पहले मोबाइल नहीं था। तो मोबाइल उसका आवाज आया तो सब लोगों ने पलटकर वो नया जहां से आवाज आ रहा है उसकी ओर देखा। आणि मग त्या वेळेला सर्व लोकांनी मागे वळून जिथून त्या फोनचा आवाज आला ते तिकडे पाहिलं और सब लोग आवाज कर रहे हैं, आणि मग ये क्या कर रहे हैं, सब लोग डिस्टर्ब हो गए मीटिंग में। आणि मग सगळे लोक चाकचूक करू लागले। वो आदमी एक तो पहले बार आया, उसको बात नहीं मालूम, तो वो शर्म के मारे चेहरा छुपाकर कैसा तो उसने फोन बंद कर दिया। आणि मग तो पहिल्यांदा मीटिंग मध्ये आला होता आणि मग सगळे चाकचूक करू लागल्या कारणात त्याला खूप लाज वाटण्याचं कारण झालं। कसं तरी करून त्याने तो मोबाईल बंद केला आणि मान खाली घालून बसला। मीटिंग जैसे हो गया वो फटाक से मीटिंग से भागना चाहता था, क्योंकि रुक गया तो फिर सब लोग उसको सुनाएंगे, ये कैसा मीटिंग में आने का टाइम मालूम नहीं है क्या, फोन को साइलेंट में रखना चाहिए बोलकर सबका किटकिट सुनेगा उसको मालूम। ये आदमी उद्धार नहीं पाया है, वो पत्नी का जीवन देखकर वो आया था, लेकिन वो पत्नी का मतलब वो जिद से वो मीटिंग में आया था, तो वो शर्म के मारे वो भाग गया। मीटिंग जैसे ही खत्म हो गया तो सबको प्रेज लॉर्ड ने दिया, सीधा भाग गया। आणि या मनुष्याचं तारण झालं नव्हतं तर त्याने आपल्या बायकोचं जीवन पाहून तो प्रेरित होऊन पहिल्यांदा त्या मंडळीमध्ये आला होता।
पण त्याच्या मंडळीमध्ये मीटिंग चालू असताना त्याच्यासोबत झालेली जी घटना आहे त्याच्याद्वारे त्याला खूप लाज वाटण्याचं कारण झालं आणि त्याला असं वाटलं की सुटल्यानंतर सगळे लोक मला ते बोलतील विचारतील म्हणून तो मीटिंग संपल्यानंतर कोणालाही न भेटता फटकन पळून गेला. तुरंत उधर अमेरिका में उधर का एक बार में जाकर एंट्री किया उसने. आणि अमेरिकेच्या एका बार मध्ये त्याने प्रवेश केला. उधर का बार मतलब हमारे भारत में जैसा जो टी स्टैंड होता है, चाय टपरी जैसा चाय बेचते हैं, जैसा लोग चाय पीते हैं नॉर्मल, वैसा वो लोग उधर छोटा सा रीति से वो लोग दारू पीते हैं. आणि तिथला बार म्हणजे आपल्याकडे असणारी जी चहाची टपरी आहे की तिथे जाऊन कोणी पण चहा घेतो आणि पितो, तशा प्रकारे तिथे लोक जाऊन दारू पितात. तो तुरंत वो उसका हाथ पैर एकदम कांप के टेंशन में आकर पसीना आ रहा, क्योंकि पहले बार इतना लज्जित हुआ ऐसा हालत में बार में जाकर बोला सर जो सस्ता वाला एक मुझे छोटा ड्रिंक दे दो बोलकर ड्रिंक मंगाया. आणि मग त्याला एवढं लाज वाटली आणि मग तिथं जाऊन तो त्यांना म्हटलं की जी सगळ्यात स्वस्त दारू आहे ती मला द्या. उसने वो हाथ एकदम कांपते कांपते पी रहा है, तो वो कांपने से उसका हाथ से ग्लास गिरकर टूट गया. आणि मग त्याचे हात जे आहे ते थरथर कापत होते आणि म्हणूनच त्या थरथर कापल्या कारणाने त्याच्या हातातून ग्लास खाली पडला आणि फुटला. वो अभी और डर गया. आणि मग तो आता अजून घाबरला अभी वो बोल रहा है मेरी फूटी किस्मत. आणि तो म्हटला आहे माझी फुटलेली तकदीर. मैं शांति के लिए, शांति का अनुभव के लिए चर्च में गया, उधर मुझे शांति नहीं मिला, डरा के भगा दिया. आणि मी शांतीचा अनुभव प्राप्त करण्याकरता मंडळीमध्ये गेलो पण तिथं सुद्धा मला घाबरवलं. दारू पीकर शांति मिलेगा सोचा, लेकिन अभी वो भी नहीं हो रहा. आणि दारू पिऊन शांती मिळेल हा विचार केला पण आता ते पण नाही होते. वो टेंशन में एकदम ऐसा रहते समय में आणि एकदम अशा तणावामध्ये तो राहत असताना वेटर ने उसके पास आके बोला सर कोई बात नहीं, दारू चलेगा, एक ही ग्लास टूटा है ना, ये सर ये ले लो, नया ले लो बोलकर वेटर ने आकर नया ग्लास दिया. आणि मग वेटरने येऊन काय म्हटलं की एक ग्लास फुटला ना, काही हरकत नाहीये, तू अजून एक ग्लास दारूचा वेटरने त्याला दिला. तुरंत उधर का वो बार का बॉस आकर बोला अरे सर आप पहले बार आए ना, कोई बात नहीं सर, नेक्स्ट टाइम आपको आने का 50% डिस्काउंट है, ग्लास टूटा तो भी चलेगा लेकिन नेक्स्ट टाइम आना 50% डिस्काउंट. आणि मग लगेच त्या बारचा जो मालक होता त्याने येऊन म्हटलं की अरे सर ग्लास तुटला, काही हरकत नाहीये, पण तुम्ही परत या, परत तुम्ही दुसऱ्यांदा येणार त्यावेळेला तुम्हाला 50% सूट राहील. उस दिन के बाद वो कभी भी चर्च में नहीं गया. आणि त्या दिवसानंतर तो कधी चर्च मध्ये नाही गेला. क्यों नहीं गया? का नाही गेला? जो प्रेम, जो एक स्वीकारना जाने का जो स्वभाव जहां पर उसको मिलना चाहिए था, जहां पर मिल सकता है, दारू पियो, दारू पीने का जगह क्या है? झगड़ा करने वाला, शोर करने वाला माहौल परिस्थिति है. वहां पर लोग प्यार से बात नहीं करते, गाली देकर बात करने वाला माहौल में वहां पर उसको प्रेम मिला, लेकिन मंडली में क्या है मतलब प्रिय उसका? मतलब क्या आज से मैं दारू पीने जाऊं ऐसा ही क्या? नहीं प्रियो, प्रियो हम लोग को हमारा जीवन, हमारा स्वभाव प्रभु हम सबसे एक दिन लेखा लेगा. आणि प्रियांनो, ज्या ठिकाणी भांडणं होतात अशा ठिकाणी गेल्यानंतर त्याचं प्रेमाने स्वागत केलं गेलं, पण ज्या ठिकाणी प्रेम वाटलं जातं त्या ठिकाणी त्याचा तिटकारा झाला. म्हणून मग त्याच्यानंतर तो चर्चमध्ये कधी गेला नाही, तर मग ते दारू पिण्याकरता त्या बारमध्येच गेला. पण याच्यातून आपल्याला काय बोध घ्यायचा आहे की आपण मग आता दारू प्यायला जायचं का? तर अजिबात नाही. वो भाई का वो व्यक्ति जो मंडली में आया, अब वो नरक में जाने वाला है, उसका प्राण का दाम किससे मांगेगा प्रभु? आणि तो व्यक्ती जो मंडळीमध्ये आला होता, आता तो मेल्यानंतर तो नरकामध्ये जाणार आहे आणि मग त्याचा रक्ताचा झाडा प्रभू कोणाकडून घेईल? जो मंडली प्रभु का मार्ग दिखाना चाहिए था, वो लोग ने, हम लोग देखो, हम लोग सबका मोबाइल साइलेंट है, तेरा फोन साइलेंट क्यों नहीं है करके वो एक एटीट्यूड की वजह से क्या हो गया, एक व्यक्ति का प्राण खो बैठा प्रयोग. आणि बघ आमच्या सगळ्यांचे फोन जे आहे ते सायलेंटवर आहे, पण तुझ्या एकट्याचा फोन सायलेंट नाहीये. हा जो स्वभाव आहे त्याला नरकामध्ये जाण्याचं कारण झाला. इसलिए प्रियो कभी ऐसा नहीं समझना मैं बाकी पापियों से मैं अच्छा हूं करके अपना लेवल उस आइडिया में नहीं बनाना प्रियो, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह का हाथ अगर हमसे हट गया तो हम उनसे भी गंदा पाप कर सकते हैं, ऐसा हालत है हमारा. आणि मग इतर पापी लोकांपेक्षा मी खूप चांगला आहे अशा प्रकारे आपण कधी विचार करायचा नाही. कारण का की देवाचा कृपेचा हात जो आपल्यावर आहे तो जर बाजूला झाला तर मग आपण त्याच्याही पेक्षा भयंकर पापी होऊ. पहिला कोरिंथी 10:12 पहिले कोरिंथीकरांचे पत्र 10:12 वचन. इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, हाँ. वो चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े. हाँ,
मैं स्थिर हूं करके बोलकर कुछ बात, मुझे थोड़ा ज्ञान मिल गया है, मैं कभी गिर नहीं सकता बोलकर ऐसा घमंडी स्वभाव में अगर खड़ा है तो उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा गिरने के लिए। आणि मग मी एकदम स्थिर आहे, ज्याला कोणाला असं वाटतं तो गर्विष्ठ होऊन जर राहतो तर त्याला खाली पडण्याकरता वेळ नाही लागणार. प्रियो, हमारा एक छोटा सा स्वभाव काफी है एक पापी को उद्धार में लाने के लिए। आणि आपला एक छोटासा चांगला स्वभाव हा पुरेसा आहे एक पापी मनुष्याला प्रभु मध्ये आणण्याकरता. सोचो ना, सामने से एक आदमी गुस्से से आ रहा है, अगर हम लोग स्माइल करके गया तो आणि समोरून एखादा व्यक्ती खूप रागाने येतो आणि आपण जर त्याच्याकडे हसत जर गेलो तर, इसलिए प्रभु का दास रोज बोलता है आप लोग को स्माइल करके आना जाना। आणि म्हणून प्रभू याद आहे ना? दास नेहमी आपल्याला सांगत असतो की तुम्ही येताना जरा माझ्याकडे पाहून हसा. क्योंकि एक छोटा सा हमारा एक स्वभाव क्या कर रहा है, किसी का दिल का कठोर दिल को तोड़ सकता है। हम लोग को नहीं मालूम रहेगा, प्रभु करेगा, लेकिन हम लोग को क्या करना है, आत्मा में बस प्रेम बांटते रहना है। आणि आपण थोडंसं कुणाकडे पाहून जर हसलं तर त्याचं कठीण झालेलं हृदय जे आहे ते तोडू शकतो. आपण काही नाही करू शकत, प्रभू त्याच्या जीवनामध्ये कार्य करेल, पण आपल्याला काय करायचंय, प्रेम वाटायचंय. हमारे जीवन में हम लोग कितने बार इस दुनिया में हम लोग का चाल चलन में रहते समय में एक पियक्कड़ आदमी हमारे सामने आया या कोई गाली देने वाला स्वभाव वाला आदमी सामने आता है तो हम लोग छी बोलकर दूर करते हैं क्या, या प्रभु का वचन बोलने के लिए प्रेरित होते हैं? आणि मग जगाच्या दृष्टीने एखादा दारुडा किंवा एखादा शिव्या देणारा व्यक्ती जर आपल्या समोर आला तर आपण त्याला शी म्हणून त्याला टाळतो का आपण देवाचं वचन त्याला सांगण्याकरता उत्साही राहतो. तुम में से जो आत्मिक है पहला नम्र स्वभाव को धारण करो। आणि तुमच्यापैकी जे कोणी आत्मिक आहे त्यांनी सगळ्यात पहिले नम्र स्वभाव धारण करा. और एक वाक्य पढ़कर खत्म करते, समय हो गया। कुलोसे 1:9। कलसीकराचं पत्र त्याचा पहिला अध्याय त्याचं 9 वचन. इसलिए हाँ। जिस चीज से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते, तुम सारे आत्मिक ज्ञान हाँ। और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा पहचानने में परिपूर्ण हो जाओ। हाँ, एक आत्मिक जन का स्वभाव क्या करेगा, वो हमेशा दूसरों के लिए आत्मिक ज्ञान और आत्मिक बुद्धि के लिए वो प्रार्थना करेगा। आणि एक आत्मिक स्वभावाचा मनुष्य काय करेल की इतर लोकांना आत्मिक ज्ञान प्राप्त होण्याकरता त्याच्याकरता प्रार्थना करत राहील. प्रियो, हम लोग वो लोग हैं जो आत्मिक आराधना करते हैं। आणि प्रियो, आपण ते लोक आहे की जे आपण आत्मिक आराधना करतो. एफेसो 1:3 में हम पढ़ते हैं कि हमको आत्मिक धन प्रभु मिला, आशीष हमको दिया है। आणि इफिसकराचं पत्र त्याचा पहिला अध्याय त्याच्या 3ऱ्या वचनामध्ये पाहतो की स्वर्गाचे सर्व आशीर्वाद प्रभूने आपल्याला दिलेले आहे. एक मंडली में जब हम रहते समय में और हमारा दुनिया में जब हमारे चाल चलन रहते समय में एक आत्मिक जन हमेशा दूसरों को घमंड के रीति से नहीं या घमंडी होकर नहीं, लेकिन अपने आप को नम्र और दीन कर कैसे भी करके उसको प्रेम में विवश करके मसीह में मन फिराए लाए, ऐसा स्वभाव में वो जिएगा। आणि मग एक विश्वासू ज्या वेळेला मंडळीमध्ये चालतो किंवा जगामध्ये चालतो त्यावेळेला तो एक गर्विष्ठ होऊन नाही तर ख्रिस्ताच्या प्रेमामध्ये इतरांना सुद्धा प्रेम देऊन त्याला ख्रिस्तामध्ये जिंकण्याकरता चालतो. और वो आत्मिक रीति से भाइयों को आत्मिक ज्ञान मिलने के लिए हमेशा प्रार्थना करेगा। आणि मग भावाला आत्मिक ज्ञान प्राप्त होण्याकरता नेहमी तो प्रार्थना करेल. ये कब होगा? आणि हे केव्हा होईल? जब वो वचन का अभ्यास आत्मिक रीति से करेगा। आणि ज्या वेळेला वचनाचं अध्ययन तो आत्मिक रीतीने तो ये करेल. सब हमारा पूरा विश्वास का चाल चलन जिंदगी अगर आत्मिक बनना है तो वो वचन को किस रीति से धारण करता है उसके आधार पर है। आणि आपलं जीवन जर आत्मिक व्हायचं आहे तर मग त्याचे कशावर ते निर्भर आहे, आपल्याकडे येणारं देवाचं वचन आपण कशा प्रकारे स्वीकारतो त्याच्यावर. इसलिए प्रियो, हम लोग को वचन को सही रीति से विभाजन करने के लिए हम सीखे। आणि म्हणून देवाचं वचन योग्य प्रकारे विभाजन करायला आपण शिकावं. वचन का सही रीति से रीमा मुझे मिल रहा है कि नहीं, ये हमें ध्यान देना है। आणि देवाच्या वचनाचा योग्य प्रकारे रीमा मला भेटत आहे का नाही हे आपल्याला बघायचं आहे. मैं वचन पढ़ते समय में मैं यीशु मसीह को पा रहा हूँ कि नहीं, ये मुझे देखना है। आणि देवाचं वचन वाचत असताना मी प्रभू येशू ख्रिस्ताला प्राप्त करत आहे का नाही या गोष्टीला आपल्याला और पारखायचं आहे. वचन को हमेशा आत्मिक रीति से अभ्यास करना है। आणि देवाचं वचन नेहमी आत्मिक रीतीने अध्ययन करायचं. जो इज़राइल में उन लोगों को शारीरिक हुआ, लेकिन बाइबल में हम पढ़ते हैं कि ये सब आत्मिक है करके। इज़राइल के लोगों को जैसा पहला कोरिन्थी 10 में हमने पढ़ा ना कि वो लोग ने आत्मिक भोजन खाया, वो लोग ने आत्मिक पानी पिया। घटना कैसा था? सब शारीरिक रीति से इज़राइल को हो रहा था, लेकिन हम लोग जब वो घटना को देखते समय में इसके पीछे एक आत्मिक अर्थ है करके देखकर
अभ्यास करना है। आणि इस्रायल लोकांच्या जीवनामध्ये पाहिलं की परमेश्वराने त्यांना आत्मिक अन्न दिलं, आत्मिक पाणी दिलं आणि आपण त्यांच्याकडे पाहत असताना याच्याद्वारे आपल्याला आत्मिकता त्याच्यामध्ये असणारी जी आहे ती शिकायची आहे. इज़राइल जो आराधना करने जाता है तो एक शारीरिक यरूशलेम में जाकर वो लोग आराधना करते हैं ना। आणि इस्रायल लोक ज्या वेळेला आराधना करण्याकरता जातात त्यावेळेला ते एक गिरजा घरामध्ये जाऊन आराधना करतात. हम लोग पहला पत्रोस 2:5 में हमने क्या पढ़ा? हम एक आत्मिक भवन है। आणि पहिले पेत्र 2 अध्याय 5 वचनामध्ये आपण काय पाहिलं की आपण परमेश्वराचे आत्मिक घर उन आहोत. लोगों को शारीरिक बलि और भेंट को लेकर आना पड़ता है अर्पण करने के लिए। आणि मग त्या इस्रायल लोकांना परमेश्वराकरता एखादं शारीरिक अर्पण आणावं और लागायचं हमको आत्मिक आणि आपल्याला आत्मिक बलिदान जो हमारा सब रीति आत्मिक है प्रियो। आणि मित्रांनो आपली सगळी पद्धत आत्मिक आहे. फिर वो बाइबल पढ़ने के टाइम में इसके पीछे आत्मिक क्या है करके अगर हमने ग्रहण कर पाया तो प्रियो फिर वो विश्वासी कितना आनंद रीति से आत्मिक रीति से वो बढ़ेगा। आणि मग बायबल वाचत असताना त्याच्यामध्ये असणारा जो आत्मिक अर्थ जर आपल्याला चांगल्या प्रकारे समजून आला तर मग तो विश्वासू किती चांगल्या प्रकारे देवाच्या वचनाचं विभाजन करेल. तो प्रभु हम सबको सहायता करे कि हम लोग सच्चा रीति से जैसा प्रभु का लक्ष्य उद्देश्य है सच्चा रीति से वचन को अभ्यास करके प्रभु का आगमन तक सही रीति से विभाजन करके जीने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। आणि मग देवाचा आपल्या संबंधाने ज्याप्रमाणे उद्देश आहे त्याप्रमाणे परमेश्वराचं वचन योग्य प्रकारे विभाजन करून त्याची आत्मिकता जाणून घेण्याकरता प्रभु या वचनाच्या द्वारे आपल्या सर्वांना आशीर्वादित करो. मेरा उदाहरण सुनकर कोई भी बाहर में नहीं जाना। आणि माझं उदाहरण ऐकून कोणी मग बार मध्ये जाऊ नका. जो हमारा एक आत्मिक जन अपने अपने आप को संभाले रखता है वो अशुद्ध करने देखेगा, अशुद्धि में नहीं जाएगा। आणि एक आत्मिक व्यक्ती तो आपल्या स्वतःला सांभाळतो, तो आपल्या स्वतःला शुद्ध करतो, अशुद्ध नाही. वो व्यक्ति पापी था इसलिए उधर गया। आणि तो मनुष्य पापी होता म्हणून तिथे गेला. हम लोग को प्रभु का शोधना परीक्षा नहीं लेना। हम लोग मैं भी जा सकता हूँ बोलकर परीक्षा कभी नहीं करना। आणि मग देवाची आपल्याला परीक्षा नाही करायची. हमारा चाल चलन हमेशा आत्मिक रीति से वचन के आधार पर हमें होना है। आणि आपलं वर्तणूक नेहमी देवाच्या वचनाच्या आधारे राहायला पाहिजे. प्रभु सबको सहायता करे। आणि प्रभू आपल्याला सगळ्यांना सहाय्य करो. आमेन। आमेन.